आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। बीजेपी और जेडीयू के नेता आजकल बस एक ही बात करते होंगे आपस में कि ये बिहार चुनाव अब और क्या क्या दिखाएगा और कितनी फजीयत कराएगा। हर रोज एक ना एक ऐसी खबर या उससे ज्यादा खबरें आती हैं जिनमें साफ पता चलता है कि भाजपा को लेकर कितना गुस्सा है लोगों के अंदर, जेडीयू को लेकर कितना गुस्सा है लोगों के अंदर। कभी नेताओं को बाहर भगाया जाता है तो कभी नेताओं को पीटा जाता है। कभी किसी बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार जैसे, सुशील मोदी जैसे, इनकी सभाओं में मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गोपालगंज में एक ऐसी घटना घटी है जिसके देख के भाजपा के नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। दूसरा मुजफ्फरपुर में हुआ है। नीतीश बाबू की सभा में एक बार फिर नौजवान युवा जो है उन्होंने जम के मुर्दाबाद के नारे लगाए। दोनों चीजें आप देखिएगा और उसके बाद एक और चीज देखिएगा कि कैसे मोदी जी को सुनने के लिए बीजेपी ने वहां पे ट्रक चलाए, जहां पे प्रोजेक्टर्स लगाए और देखने के लिए कितने कम लोग हैं या है ही नहीं, वो देखिएगा बाद में। पहले चलिए देखते हैं कि कैसे पूरे के पूरे बीजेपी के काफिले के ऊपर लोगों ने पथराव कर दिया। बीजेपी के प्रत्याशी जो पहुंचे थे गांव के अंदर, उनके पूरी जो गाड़ियां थी उनके शीशे फोड़ दिए। लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि लोगों ने उनसे जाने को कहा होगा, नहीं गए होंगे, पर लोगों की एक न सुनी और उसके बाद जो अंजाम बीजेपी को भुगतना पड़ा। मैं किसी भी तरह की हिंसा का खिलाफ हूं, कोई भी हिंसा सही नहीं है, लेकिन बीजेपी ने किया क्या है जो ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। देखिए इस वीडियो को एक बार। दोस्तों देखा आपने किस तरह से लोगों में गुस्सा जम के फूटा हुआ था कि बीजेपी की गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए वहां पर। अब मैं भी सोचता हूं कि कितनी बार बताऊं, लेकिन जनता को समझना होगा वोट देने से पहले कि ये इनका हाल क्या होने जा रहा है और ये सरकार बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। जनता खुद समझदार है। जिनको लोग प्रचार करने नहीं दे रहे उनका क्या असर करेंगे चुनाव के वक्त, चुनाव में मतदान के अंदर, ये सबको मालूम है। अब यहीं पर ये गाड़ी तोड़ फोड़ तो रोजाना का काम हो गया है जो गलत है, लेकिन बीजेपी ने क्या किया उसको भी सोचना होगा कि उसको ये सारी चीजें देखनी पड़ रही हैं। नीतीश बाबू इससे पहले पलटू राम के नारे के ऊपर चिढ़ गए थे, कह गए थे सभा के अंदर कि मत देना वोट। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुजफ्फरपुर के अंदर आपको दिखाता हूं एक वीडियो जिसके अंदर एक पत्रकार ने लिखा है, सीएम नीतीश के कार्यक्रम में मुर्दाबाद के लगे नारे। मरवन मुजफ्फरपुर कांटी विधानसभा में आयोजित सभा में जमकर युवाओं ने लगाया मुर्दाबाद के नारे। इसमें भी नीतीश बाबू जो हैं वो युवाओं से उलझ गए थे और उनसे कह रहे थे तुम गिनती के 10-12 हो जो नारे लगा रहे हो। युवाओं के चेहरा देखिएगा, उनके चेहरे पे निराशा देखिएगा, उनके चेहरे पे आक्रोश देखिएगा, उनके चेहरे पे गुस्सा देखिएगा। जो युवा बेरोजगारी से झेल रहा है, गुजर रहा है, वही इस गुस्से को समझ सकता है। आप देखिए नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बीजेपी जेडीयू गठबंधन के सबसे बड़े बादशाह हैं और उनके सामने युवा कितनी हिम्मत के साथ वहां का मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है और फिर वो कैसे उलझ पड़े युवाओं को समझा रहे थे। एक तरह से सॉफ्ट धमकी कह रहे थे, कह रहे तुम 10-12 हो, यहाँ हजारों खड़े हैं लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखिए इस वीडियो को। लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी और लड़कियां कितना ज्यादा अब स्कूल में पोशाक योजना, सीएम नीतीश के सभा में लगातार युवा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहाँ पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो, क्या हाल था अपने माता पिता से जाकर के पूछ लो। तो दोस्तों देखा आपने नीतीश बाबू का क्या हाल किया है जनता ने। हर किसी सभा के अंदर विरोध के नारे हैं। उसके बाद भी गोदी मीडिया अगर ये कहे कि भैया यही जीतेंगे चुनाव, तो आप समझ जाइएगा कि इनको गोदी क्यों कहते हैं। फिर आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि जमीन पे तेजस्वी यादव की सभाओं के अंदर, कांग्रेस राजद गठबंधन की सभाओं के अंदर वहां भीड़ आ रही है जम के। एक समंदर जैसा है भीड़ का। यहाँ पर तो कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पहले तो देवेंद्र फडणवीस जी का भी दिखाया था, मैंने आपके साथ साझा किया था। उसके साथ साथ योगी जी के मुर्दाबाद के नारे लगे थे, वो भी साथ में हमने देखा था। आज एक फोटो देखिए जम के वायरल हो रहा है और ये फोटो के अंदर सीधे सीधे क्या दिख रहा है ये आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए एक नवीन कुमार पत्रकार है मशहूर, इन्होंने डाले हैं ये फोटो। एक प्रोजेक्टर वाली गाड़ी खड़ी हुई है जिसके अंदर मोदी जी की स्पीच चल रही है।
आप देख सकते हैं, ये सामने फोटोज हैं और इसके अंदर ट्वीट क्या किया वो भी मैं आपको बता देता हूं साथ में। मोदी जी की स्पीच चल रही है, ट्रक खड़ा कर दिया है, देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। इसके समझ में आएगा आपको कि क्या युवाओं ने सोचा है, क्या वहाँ के बुजुर्गों ने सोचा है, क्या वहाँ की महिलाओं ने सोचा है कि कहीं पर तो गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं भाजपा के प्रत्याशियों की, कहीं नीतीश बाबू की सभाओं के अंदर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और अब ये मोदी जी की सभा जो चल रही है, वर्चुअल रैली है, जो भी है, प्रोजेक्टर्स को देखने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। नवीन कुमार ने एक तंज देते हुए एक मजाक में लिखा है, मजाहिया अंदाज में, बीजेपी के प्रोजेक्टर पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए पटना के अनीसाबाद में उमड़ी भारी भीड़, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति आप खुद देख लीजिए। ड्राइवर चाय पीने चला गया है, एक रेहड़ी वाला थोड़ी देर के लिए सुस्ताने बैठा है, शेष आप समझदार हैं। कोई नहीं सुन रहा है। एक व्यक्ति जिसका वहाँ पे कुछ काम है, जो कुछ बेच रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है देख के, और एक लड़का वहाँ पे उनकी सभा को देख रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए बिहार क्या दिन लाया है। जो मैंने कहा था कि इनके नेता सिर्फ आज एक ही बात करते होंगे कि बिहार चुनाव अब और क्या क्या दिन दिखाएगा, और वो शेर याद आता होगा कि बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, मगर बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं सामने। इससे एक सीख मिलती है हमारे सब जो साथी हैं, युवा नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, उनको अभी के अहंकार में डूबेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आप कितना ही गोदी मीडिया को मैनेज कर लीजिए, हश्र यही होगा। और सोशल मीडिया से अब कोई चीज़ छुपती नहीं है। बीजेपी के साथ जो गोपालगंज में हुआ वो निंदनीय है, लेकिन तोड़फोड़ की नौबत क्यों आई, क्यों जनता ये हालत पे ले आई है? सांसद जी हों तो उनको भगाया जा रहा है, विधायक जी हों तो उनको भगाया जा रहा है, बीजेपी का झंडा देखना पसंद नहीं कर रहे लोग। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा दुश्मन देश का झंडा हो गया, बीजेपी का झंडा नहीं है। लोगों के दिल में इतना गुस्सा है, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। पलटू राम कह रहा है कोई किसी को, तो कोई किसी को फेंकू कह रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों बनी है? मनमोहन सिंह जी के ज़माने में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। आज लालू यादव जी आज़ाद नहीं है, उसके बाद भी उनके जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बीजेपी के नेता लालू यादव के नाम पर भीड़ को जुटा रहे हैं, ये भी हमने देख लिया था। एक वृद्ध, एक बूढ़ी माँ ये कह रही थी मैं लालू यादव को सुनने आई हूँ, जबकि वो मोदी जी की सभा थी। तो ज़मीन से भी दिख रहा है आसमान के ऊपर क्या लिखा हुआ है, और सड़क जो सामने दीवार है उस पर लिखी इबारत साफ कह रही है कि बिहार के चुनाव के परिणाम क्या होने वाले हैं। आप भी थोड़े दिन मज़े ले लीजिए, थोड़े दिन के ये मज़े हैं। दिख रहा है हर रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं। हिंसा को पसंद मत कीजिए, लेकिन ये ज़रूर देखिएगा, सोचिएगा कि बीजेपी की यह हालत क्यों हो गई है, और क्या पूरे देश में बीजेपी यह हालत देखने वाली है? ये आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कुछ समझ लीजिएगा। सोच समझ के बिहार के साथियों वोट डालना। आपको भविष्य वो चाहिए जो पिछले 15 साल में था, या भविष्य वो चाहिए जो एक युवा नेतृत्व के साथ होगा आगे? ये आपकी मर्जी है आपको, लेकिन अपने हिसाब से सोचना है, तुलना करना है, और उसके बाद वोट डालना है। लोगों का गुस्सा भी देखना है कि आखिर क्यों है। हमारे लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हर चीज़ से अपडेटेड रहें, आप रह सकें, आपको हर चीज़ का, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देखना है तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने साथियों के साथ इन वीडियोज़ को। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।